कमसिन मुलाजमा रिजवाना। देखने में आया कि तकरीबन उसको 18 से ज़्यादा फ्रैक्चर हुए और उसके सर पे चोटें आईं। घरेलू मुलाजमीन पे तशद्दुद के तकरीबन 80 से 90% जो है वो केसेस रिपोर्ट नहीं होते। 3.3 मिलियन पाकिस्तानी बच्चे जो हैं वो चाइल्ड लेबर में ट्रैप्ड हैं। फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन यानी कि इनसे ट्रैफिकिंग का काम लिया जाता है और इन बच्चों को मुल्क से बाहर भेजा जाता है। यही बच्चे जो आपको सर्व कर रहे हैं, जिन पे जुल्म हो रहा है, जिनको तालीम नहीं मिल रही, यही बच्चे बड़े होकर कल को मुल्क की बागडोर संभालेंगे। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, प्रोफेसर डॉक्टर राहील करीम। आज जो मैं नहीं रह सका इस मसले को एड्रेस किए बग़ैर, जो कि मीडिया में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है रिगार्डिंग द कमसिन मुलाजमा रिजवाना। देखने में आया कि तकरीबन उसको 18 से ज़्यादा फ्रैक्चर हुए और उसके सर पे चोटें आईं और उसके सर पे ब्रेन में इन्फेस्टेशन हुई। तो ये मासूम बच्ची इस्लामाबाद में सिविल जज के घर में काम करती थी। 2013 से ये वाक़यात मीडिया में आ रहे हैं और अब तक तकरीबन 30 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। 2019 में पंजाब असम्बली की एक खातून रुकन के बेटे ने अपनी घरेलू मुलाजमा 16 साल अख्तर अली पे मुबैना तौर पे तशद्दुद किया। इस बच्चे की भी मौत वाक़या हो गई। इसके अलावा कई और मीडिया में एग्ज़ाम्पल्स हैं। इस तरह लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में घरेलू मुलाजमा उज़मा को मालकन ने सर पर डंडे मारकर उसका कत्ल कर दिया। 2016 दिसंबर में भी कुछ वाक़यात सामने आए हैं और ये मैं उस वक़्त प्राइमरली इंग्लैंड में था जब ये वाक़या तो इंटरनेशनली एडवर्टाइज़ हुआ। एक जज और उसकी अहलिया मुलव्विस थे इसमें और उनके घर से ज़ख्मी हालत में मुलाजमा बच्ची को बरामद किया गया। ये तो बड़े आइसोलेटेड वाक़यात हैं। अब कितने वाक़यात होते हैं जो कि अंडर रिपोर्ट होते हैं या रिपोर्ट ही नहीं होते या इनके पुलिस में जाने से पहले ही फ़ैसले कर जाते हैं। तो चाइल्ड लेबर बशमूल कमसिन बच्चों के घरों में मुलाजमत की बढ़ने की वजह से है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि घरेलू मुलाजमीन पर तशद्दुद के तकरीबन 80 से 90% जो है वो केसेस रिपोर्ट नहीं होते। बच्चों से काम लेने से मुताल्लिक़ क़वानीन पे अमल दरामद की ज़रूरत है। चाइल्ड एक्ट तो 1991 में आया, इसको चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट एक्ट के नाम से जाना जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पे अमल दरामद नहीं होता। 2013 से लेके अब तक की कई वाक़यात जो हैं रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन हर साल इस संगीन मसले में इजाफ़ा हो रहा है, ये तो हम देख ही रहे हैं और इसका सद्देबाब भी नहीं हो रहा। अब बच्चे तो सबके प्यारे होते हैं, तो मैं यहाँ से एक शेर है जो मैं यहाँ से पढ़ के आपको सुनाऊँगा। फूल कलियों से मोहब्बत मेरी फितरत है लोगों, बच्चा दुश्मन का भी हो तो लख्ते जिगर लगता है। लिहाजा ये चीज़ें हमें देखनी चाहिए कि अगर हम अपने बच्चों को दूसरों के बच्चों को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करें तो शायद हम उनके साथ ऐसा जुल्म ना करें। 3.3 मिलियन पाकिस्तानी बच्चे जो हैं वो चाइल्ड लेबर में ट्रैप्ड हैं। अब इससे क्या होता है, ये जो बच्चे चाइल्ड लेबर में हैं ये बेसिकली डिप्राइव होते हैं अपने बचपने को। उनमें बचपने की ये तमाम तर चीज़ें वो जो कर सकते हैं वो नहीं करते। इनको खेलना कूदना चाहिए, पढ़ना चाहिए, स्कूलों कॉलेजों में जाना चाहिए, माँ बाप की शफ़क़त मौसूल होनी चाहिए, ना कि ये साइकिलों की दुकानों पे काम करें और वेरियस अदर चाइल्ड लेबर में हों। अब चाइल्ड लेबर का जो कॉन्सेप्ट है ये लिंक्ड है, जैसे हम कहते हैं मॉडर्न डे स्लेवरी। पुराने वक्तों में तो स्लेव्स आते थे, वो इंग्लैंड में आते थे अफ्रीका से, जहाँ से उनसे काम लिया जाता था, इमारतें बनाई जाती थी, उनको खाना नहीं मिलता था। वो तो वक्त चले गए ह्यूमन राइट्स की वजह से। लेकिन अब ये है कि मॉडर्न डे स्लेवरी जो है, अब मॉडर्न डे स्लेवरी में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं कि बच्चों से फोर्स लेबर कराना, डोमेस्टिक सर्विट्यूड, चाइल्ड ब्राइड्स, हत्ता के मेरे कुछ दोस्त बताते हैं कि जो कि ट्रांसप्लांट सर्जन्स हैं, ऑर्गन हार्वेस्टिंग जो है यानी कि गुर्दे का निकाल देना या और जिस्मानी अज़ा को निकाल के ट्रांसप्लांट के लिए यूज़ करना, फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन यानी कि इनसे ट्रैफिकिंग का काम लिया जाता है और इन बच्चों को मुल्क से बाहर भेजा जाता है। तो नाजरीन,
میگنیچیوڈ آف دا پرابلم تو آپ کے سامنے ہے، اور یہ جو ایک واقعہ ہوا یہ تو صرف ہائی لائٹ کرتا ہے آف دا ٹپ آف دی آئس برگ. یہ معاملہ بہت بہت بڑا ہے. اب پاکستان میں دیکھیں تو زیادہ لوگ جو جوان ہیں، اور اس میں بچوں کی بھی تعداد بہت زیادہ ہے، تو لہٰذا اگر ہم اس سیکشن آف پیپل اور چلڈرن پہ غور نہیں کریں گے تو یہ قوم کا مستقبل مجھے تو بہت ہی تاریک نظر آتا ہے. کیونکہ یہی بچے جو آپ کو سرو کر رہے ہیں، جن پہ ظلم ہو رہا ہے، جن کو تعلیم نہیں مل رہی، یہی بچے بڑے ہو کے کل کو ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں گے. انڈیا میں اور بنگلہ دیش میں اور سری لنکا جیسے ملکوں میں اور پاکستان کی طرح ایجوکیشن مینڈیٹری ہے بچوں کی، لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں عمل درآمد جو ہے وہ اس کا سخت فقدان ہے. اگر انہی بچوں کو اگر ہم تعلیم دیں، اور انہی بچوں کو اگر ہم اپنے بچے سمجھ کے پالیں، اور ایک جو ایفلوئنٹ خاندان ہے یا جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ اپنے ملازموں کے بچوں کو اسکول میں بھیجیں، ان کو اچھی کنڈیشنز دیں، ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے ان کو اپنے پروں کے نیچے لیں، تو ہم سب چھوٹا چھوٹا کام اپنی اپنی جگہوں پہ شروع کر سکتے ہیں. ظلم تو بعد کی بات ہے، یعنی کہ یہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان کی بھی وجوہات ہیں. یہ خود بھی ذہنی ڈسٹربڈ ہوتے ہیں، چاہے وہ مالک ہو یا امپلائر ہو. ان میں ایک وائلنس کا ایک ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے جو کہ کئی دفعہ ہاتھ سے باہر نکلتا ہے. وائلنس ہم دیکھیں گے کہ صرف فزیکل ابیوز کے حد تک نہیں ہے. وائلنس ہے، ایموشنل وائلنس ہے، فزیکل وائلنس ہے، فائنینشیل ایکسپلائٹیشن ہے، ان کے حقوق کو سلب کرنا ہے، ان کو کھانے کو نہ دینا ہے، ان کو وقت پہ تنخواہ نہ دینا. یہ سب جو چیزیں ہیں یہ ایک فرق قسم کی وائلنس ہے اگینسٹ ہیومینٹی. تو لہٰذا آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ اس واقعے کا پازیٹیو پہلو اگر دیکھیں، اور ہم اپنی اپنی جگہ پہ سب چھوٹے چھوٹے قدم لے سکتے ہیں ان دا رائٹ ڈائریکشن ٹو پروٹیکٹ دیز پیپل. اللہ میاں آپ کا حامی و ناصر ہو. اور میں صرف یہ ویڈیو اس لیے بنائی کہ آپ تھوڑی سی سوچ بچار کر کے آگے بڑھ سکیں اور ہمارے معاشرے کو ایک بہتر معاشرہ بنا سکیں.